प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। दोस्तों, आज 27 जनवरी है और आज है मासिक शिवरात्रि, माघ मास की मासिक शिवरात्रि और सोम प्रदोष का व्रत। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको आज के दिन पूजा और आराधना जरूर करनी है, क्योंकि यह एक अत्यंत श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है। आज की गई पूजा का फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होगा। इसलिए सबसे आग्रह है, भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कीजिए और जितना हो सके भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिए। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा, भगवान भोलेनाथ की आरती, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज है सोम प्रदोष और आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा और वीडियो के अंत में प्रदोष काल के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अपने मन में ध्यान करके सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की 2 कथाएं। सोम प्रदोष व्रत की पहली कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी जिसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। जो भी मिलता था उसी से वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसने एक लड़के को घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाया। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुम नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुम अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाए और उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुम के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी के पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फिरते हैं। सोम प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक बार किसी नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था जिसके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी शिव भक्ति के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। पति पत्नी दोनों माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसे जो भाग्य में लिखा है वही होता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार ने सुनी, लेकिन उसे ना तो इस बात की बहुत खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी के लिए निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर में रुके जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था।
राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद साहूकार के लड़के ने सोचा कि वह धन लेकर विदा हो जाएगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाएगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था और उसे यह बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वही एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे, जहाँ उन्होंने यज्ञ किया। उस दिन लड़का 12 साल का हुआ और उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूख और प्यास से व्याकुल होकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्हें अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार या सोम प्रदोष का व्रत धारण करता है या इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव। ओमकारा प्रभु हर शिव। ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। अर्धांगी धारा ओम जय शिव। ओमकारा कानन चतुरानन पंचानन राजे हंसा गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव। ओमकारा दो भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूपनी रक्ता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव। ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कसारी करमाला धारी ओम जय शिव। ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर भांबर अंगे संकादिक गरुड़ आदिक भूतादिक संगे ओम जय शिव। ओमकारा करके मध्यक मंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखारी जगपालनकारी ओम जय शिव। ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानता विवेका प्रणवा शर्मे शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव। ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा ओम जय शिव। ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा भांग धत का भोजन भस्मी में वासा ओम जय शिव। ओमकारा जटा में गंध बहत है गल मुंडन माला शेष नाग लिप्टा वत धते मृग छाला ओम जय शिव। ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ पुरा नितुत दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम जय शिव। ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव। ओमकारा ओम जय शिव। ओमकारा प्रभु हर शिव। ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव। ओमकारा प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।
त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 26 जनवरी को रात्रि 8:25 पर होगा और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 27 जनवरी को रात्रि 8:35 पर। तो प्रदोष का व्रत होगा सोमवार के दिन यानी कि 27 जनवरी 2025 को। इस बार जो प्रदोष का व्रत है वह सोम प्रदोष है, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप सभी जानते हैं कि सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं उनके लिए भी 27 जनवरी 2025 को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है। तो मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत दोनों व्रत एक ही दिन है, तो यह अत्यंत ही शुभ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। सोम प्रदोष और सोम शिवरात्रि का जो कि आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है। विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कीजिए और अपने मन की कोई कामना हो तो मन की कामना का संकल्प लेकर पूजा कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। 27 जनवरी को सूर्योदय काल का समय सुबह 7:01 पर है और सूर्यास्त का समय शाम को 6:06 पर है। 27 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 12:01 से 1:01 तक, अमृत काल का समय सुबह 4:01 से सुबह 5:46 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक है। ये शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है और वह है राहुकाल का समय। सुबह 8:34 से सुबह 9:56 तक राहुकाल रहेगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 27 जनवरी को शाम को 5:15 से रात्रि 7:30 तक। इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। शाम की जो विशेष पूजा होती है प्रदोष काल में करनी चाहिए। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो आपको प्रातः काल जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठ जाए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जो भी आपके नित्य की पूजा है वह कर लीजिए। फिर भगवान शिव के सामने आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए पंचामृत से या फिर जल से, जो भी आपके पास हो, और धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके भांग धतुरा बिल्वपत्र अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब अगर आपका दिन में व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं। फिर शाम को विशेष पूजा होगी, जो कि विधि विधान से जलाभिषेक पंचामृत से जल से गंगा जल से जो भी आपके पास चीजें उपलब्ध हो उसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अच्छा, अगर संभव हो आपसे तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिए। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन या फिर शिवरात्रि व्रत के दिन अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए तो कोई भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और सोम प्रदोष भी है, इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि भी है, तो इतना शुभ संयोग है। अगर आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं तो इसका फल अनंत गुना आपको प्राप्त होता है। सोम प्रदोष के दिन अगर आप बिल्वपत्र पर सफेद चंदन से राम 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 लिखकर अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, तो विश्वास कीजिए भगवान शिव की कृपा से बड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और कामना चाहे कोई भी हो, जब भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय है और सोम प्रदोष भी है, तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर सफेद पुष्प अवश्य अर्पित करना है। अगर संभव हो तो चमेली के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। आज के दिन आपको काले तिल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है। इससे आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, पित्त दोषों से भी मुक्ति मिलती है। अगर हम शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करते हैं सोम प्रदोष या फिर शनि प्रदोष के दिन, तो आप चाहे तो जल में मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं।
या फिर वैसे भी चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा चुटकी भर काले तिल लेकर और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और अपने लिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको धतूरा मिल जाता है, धतूरे का जो कांटेदार फल होता है, वह चढ़ा दीजिए, तो इससे भी आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां, रोग, ऋण, शत्रु सबसे मुक्ति मिल जाती है। सोम प्रदोष है तो भगवान भोलेनाथ को भोग में आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। चावल की खीर बना सकते हैं, आप चाहे तो आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं। मतलब जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाने से सुख, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि वंश की वृद्धि होती है खीर का भोग लगाने से, इसलिए अगर संभव हो तो चावल की खीर बनाकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। मतलब खीर को ठंडा कर लीजिएगा, तभी चढ़ाई में भी आप चाहे तो एक पात्र में रखकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, जरूर देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।